सड़क पर पुलिस, सामने हमलावर और फिर चाकू। अगर यही कानून व्यवस्था है तो सवाल उठेंगे ही। जमशेदपुर की यह तस्वीर डराती है। पुलिस सामने, हमला सामने और कानून बेबस नजर आया। अगर पुलिस की मौजूदगी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? जमशेदपुर के बिष्टुपुर से सामने आया एक सीसीटीवी वीडियो पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में दिख रही चाकूबाजी और पुलिस की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर उस रात हुआ क्या था? कैसे एक पब के अंदर शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में खूनी वारदात में बदल गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस मौके पर थी तो हमला क्यों नहीं रुक सका? तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं शुरुआत से। शनिवार देर रात बिष्टुपुर के डबल डाउन पब एंड बार में बड़ी संख्या में युवक युवतियां मौजूद थे। इसी दौरान दो युवतियों के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद शुरू हुआ। युवतियों के साथ मौजूद युवकों ने विरोध किया। पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। पब के बाउंसर बीच में आए और दोनों पक्षों को बाहर निकाल दिया। आमतौर पर यहीं से मामले खत्म हो जाते हैं, लेकिन बिष्टुपुर की उस रात की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पब से बाहर निकलने के बाद दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक पक्ष ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया और कुछ ही मिनटों में सड़क पर भीड़ जुट गई। माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा बन गया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की मौजूदगी के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला होता है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागते हैं और घायल युवक सड़क पर गिर जाता है। और इसी फुटेज ने पूरे शहर में बहस छेड़ दी है। यहीं से सवाल शुरू होते हैं, अगर मौके पर पुलिस थी तो हमलावर तक पहुंचने में देरी क्यों हुई? क्या पुलिस की संख्या कम थी? क्या पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुई कि हमला रोकना संभव नहीं था? या फिर भीड़ को नियंत्रित करने में कहीं कोई चूक हुई? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन वायरल वीडियो के बाद आम लोगों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। हमले में हिमांशु सिंह और प्रत्यु सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को तत्काल टीएमएच में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसलिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू की। कई लोगों से पूछताछ की गई और मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस के सामने अब कई अहम सवाल हैं। क्या यह हमला पहले से तय था या अचानक हुआ? हमलावरों के पास चाकू कहां से आया? क्या पब की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी? क्या पुलिस को सूचना पहले मिल चुकी थी? और सबसे अहम, वायरल सीसीटीवी में जो दिख रहा है उसका पूरा घटनाक्रम क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब अब इस केस की दिशा को तय करेंगे। यह मामला सिर्फ एक पब में हुई मारपीट का नहीं है। यह कानून व्यवस्था, पब सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और पुलिस रिस्पांस चारों पर सवाल खड़े करता है। अगर सार्वजनिक जगहों पर मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में जानलेवा हमला बन जाए तो चिंता स्वाभाविक है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाती है और क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चाकू किसने चलाया, सवाल यह भी है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? और अगर पुलिस की मौजूदगी में भी हमला हो जाए तो आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित कहां महसूस करे? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।